हेलो फ्रेंड्स। आप यह तो नहीं जानते कि आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई में कितना धन खर्च हुआ, लेकिन अपने स्कूल कॉलेज की यादें आपके मन में बसी ही रहती है। अब से कुछ साल बाद आप भूल जाएंगे कि अस्पताल में आपका कितना खर्च हुआ, लेकिन आप उन यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे कि आप अपनी माँ का जीवन बचा सके या नवजात के रूप में एक नया जीवन अपने साथ ला सके थे। आपको अपने हनीमून में खर्च हुआ धन याद नहीं रहेगा, लेकिन अपने साथी के साथ बिताए उन पलों की सुखद अनुभूति तो आप आजीवन भुला नहीं पाएंगे। खर्च याद नहीं रहता, अनुभूति याद रहती है। अच्छा समय और बुरा समय, अमीरी के दिन और गरीबी के दिन, वह समय जब आपको अपना भविष्य सुरक्षित दिखता था और वह समय जब आप यह भी नहीं जानते थे कि कल का सवेरा होगा भी या नहीं। किसी न किसी रूप में हर एक को उतार चढ़ाव और उथल पुथल वाले समय से गुजरना ही पड़ता है। अच्छे दिनों के बाद और बुरे दिनों के बाद जो बचा रह जाता है वह है उन दिनों की अनुभूति की यादें। कभी तो बटुआ ठसाठस भरा होता है और कभी जेब में फूटी कौड़ी भी ढूंढे नहीं मिलती। कभी कभी आपके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके माथे पर बल पड़े रहते हैं। कभी कभी आपके पास जो है वह आपके लिए पर्याप्त नहीं होता, लेकिन आपके होठों पर मुस्कान खिली रहती है। आज अतीत में झांकते हुए किसी के साथ बीते अच्छे दिनों के आभार स्वरूप आपकी आंखें नम हो सकती हैं, और कभी आप अकेले में रोए थे, यह याद करके आप मुस्कुरा भी सकते हैं। कुल मिलाकर जीवन ने आपको ढेर सारे अनुभव दिए हैं जिनसे आप अपना इतिहास लिख सकते हैं, लेकिन उन सबको आप अकेले ही याद कर सकते हैं। पहली बार किसी के हाथ का सहारा लिए बिना जब आपने साइकिल अपने आप चलाई थी, पहली बार जब उसने हाँ कहा था, वह भी आपके प्रस्ताव के 2 वर्ष बाद, अपने बच्चे के रोने का वह पहला स्वर, वह पहला कदम, वह पहला शब्द, वह पहला चुंबन, वह पहला उपहार जो आप अपने माता पिता के लिए लाए थे, और वह पहला उपहार जो आपकी बेटी ने आपको दिया था। मंच पर आपका वह पहली बार आना, तालियों की वह पहली गड़गड़ाहट, वह पहला पुरस्कार। इस सूची का कोई अंत नहीं है। समय की मार से अनछुई रहने वाली अनुभूतियां ही अनुभूतियां। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर भौतिक वस्तु का मूल्य धन है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि किसी अनुभूति के लिए चुकाया गया धन तो हम भूल जाते हैं, लेकिन उस अनुभूति को कभी नहीं भूल पाते। क्या हुआ यदि थोड़ी आर्थिक तंगी है, उसे रहने दें, लेकिन अपने जीवन की गुणवत्ता में कमी न आने दें। अपने माता पिता को यदि आप तीर्थ यात्रा पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उन्हें मंदिर तो ले ही जा सकते हैं। अपने बच्चों को किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नहीं ले जा सकते, तो किसी स्थानीय पार्क में जाकर उनके साथ खेल तो सकते हैं। अपने प्रिय की गोद में सर रखकर लेटने या उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठने में तो कोई धन नहीं लगता। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का, नेतृत्व गुणों वाले अधिक से अधिक कर्मचारी तैयार करने का और अच्छे समय के लिए अपनी चाल तेज कर देने का सही समय यही है। और हाँ, आपका स्वास्थ्य, ज्ञान का विकास और आध्यात्मिक उत्थान जैसे पहलू आर्थिक दशा पर तो कभी निर्भर नहीं रहते। समय बीत जाएगा, आर्थिक स्थिति फिर पटरी पर आ जाएगी, मुद्रा फिर मजबूत हो जाएगी, लेकिन इस सब में मैं नहीं चाहता कि आप पीछे मुड़कर देखें और पाए कि यह समय आपने निराशा, हताशा और उदासी में करवटें बदलते हुए बिताया है। धन का अभाव आपको धन से वंचित रख सकता है, लेकिन इसके कारण खुद को अनुभवों से वंचित न होने दें। जो आपके पास है, यदि उससे आप सुखी नहीं हैं, तो आपके पास चाहे जितना आ जाए फिर भी आप सुखी नहीं हो सकेंगे। जीने की कला का सूत्र बना लें,
मेरे सुख की अनुभूति इस पर निर्भर नहीं करती कि मेरे पास क्या है और कितना है। धन्यवाद मित्रों।